थैंक्स अलॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड लेट्स स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश बोलने की हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। और जो भी हम कॉन्वर्सेशन यहाँ करें उस बात को समझना है इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग आवर सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट नहीं करना है, सिचुएशन को सोचो, फीलिंग को समझो एंड ट्राई टू एक्सप्रेस इट इन योर ओन वर्ड्स। एक बात को कहने के 100 तरीके हो सकते हैं, राइट। और जो भी सेंटेंसेस हम यहाँ पर बोलेंगे हर सेंटेंस का ग्रामर, स्ट्रक्चर और वर्ड ऑर्डर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे कि अगर हम मान के चलो ये कहें कि देखो कितनी गहरी नींद में सो रहा है। अब कोई बंदा बहुत गहरी नींद में सो रहा है, अयान की हम बात कर रहे हैं, देखो कितनी गहरी नींद में सो रहा है, तो हम इस बात को कैसे कहें? Look how deeply he is sleeping. हाँ देखो, लुक एट हिम, सी कह सकते हैं, सी Look how deeply he is sleeping. लुक जो है ना वो एक्चुअल में जनरली हम वर्ड लुक नॉर्मल कैजुअल सेटिंग में कह सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ग्रामर को अगर फॉलो करें तो लुक के साथ हम जनरली प्रीपोजिशन यूज करते हैं एट समवन। लुक एट समथिंग, लुक एट दिस। मैं डायरेक्ट नहीं कहूँगा लुक, कहने को एक्सेप्टेबल है। जैसे लिसन है, तो लिसन के साथ है ना फिक्स प्रीपोजिशन टू। कोई भी चीज़ है जब हम उसकी तरफ लेके जा रहे हैं ध्यान, तो लिसन टू मी, लिसन टू दैट, लिसन टू म्यूजिक कहते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल सिंपल एक फ्रेज वर्ड के तरीके से कहें तो कह देंगे लिसन, और फिर आगे बात कह देंगे लिसन आई एम टेलिंग यू समथिंग, तो चल जाएगा। तो तुमने कहा लुक। अब स्पेसिफिकली तुम्हारा तात्पर्य क्या था यहाँ पे? अयान को देखो, लुक एट हिम, लुक एट अयान। तो सिचुएशन को क्या देखता है? लुक एट हिम, ही इज इन सच अ डीप स्लीप, He is in such a deep sleep. He is in such a deep sleep. राइट, जैसे ये कहें रात में बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। I was in a deep sleep last night. I was in a deep sleep. तो हमें करना क्या है? ग्रामर को समझने के बजाय, मतलब ग्रामर आपको ऑलरेडी आती है as much as we need, जितनी हमें चाहिए उतनी आपको ग्रामर ऑलरेडी आती है। ये वर्ड ऑर्डर देखना है कि इंग्लिश में ये सेंटेंस बोलने के लिए क्या शब्द, किसके बाद कौन सा शब्द बोला जाएगा, राइट। जैसे दोबारा एक बार रिपीट करके देखो। देखो अयान यार कितनी गहरी नींद में सो रहा है। Luna. चलो लूना की, हाँ लूना भी सो रहा है। लूना देखो कितनी गहरी नींद में सो रहा है, बोल के देखो। See how deeply he is sleeping. करेक्ट, सी हाउ डीपली ही इज स्लीपिंग। या फिर लुक, अलग वर्ड बोल दिया आपने। Look. हाउ डीपली ही इज स्लीपिंग Sleeping. एक्सेप्टेबल है, राइट। अगर मैं ये कहूँ सपना देख रहा होगा ये, अब अंदाज़ा लगा रहा हूँ, यहाँ पे अंदाज़ा भी लगा रहा हूँ साथ के साथ, ये ज़रूर अब हिंदी में नहीं कह रहे हैं, ज़रूर ऐसे कहते हैं ना, सपना देख रहा होगा ये। He must be in a dream. ही मस्ट बी In a dream. ही मस्ट बी इन ए ड्रीम। टेक्निकली थोड़ा सा अननेचुरल है। होता क्या है, सेंटेंसेस है ना ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकते हैं, अगर उसकी ग्रामर फिट करने पे आए तो वो ऐसे नहीं, मैंने ऐसे सोचा था, ऐसे नहीं सोचा था। लेकिन एक होता है वाक्य, स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर, राइट, करेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो जब भी हम ड्रीम सपने को देखने की बात करते हैं, डायरेक्ट वर्ब है, ही मस्ट बी ड्रीमिंग, He must be dreaming. राइट। या फिर ही मस्ट बी हैविंग अ ड्रीम। He must be having a dream. ड्रीम को हम हैव करते हैं, ही मस्ट बी हैविंग अ ड्रीम। या He फिर must be having a dream. राइट, ही मस्ट बी ड्रीमिंग। He must be dreaming. जैसे मान के चलो मैं रात में यार एक सपना रात मुझे एक सपना आया, तो मैं कैसे बताऊं रात मुझे एक सपना आया? Last night हाँ। I had a dream. करेक्ट, राइट। ऐसे थोड़ी कहेंगे आई वॉज इन ए ड्रीम। एक्सेप्टेबल है, अंडरस्टूड है, लेकिन वो अच्छा नहीं है, थोड़ा अननेचुरल सा लगेगा। सो आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, राइट। I had a dream last night. राइट, जैसे अगर ये कहें आपको आखिरी बार किस चीज़ का सपना आया था, तो कैसे पूछें? आपको आखिरी बार किस चीज़ का सपना आया था? है हिंदी का वर्ड ऑर्डर उल्टा सीधा। What was What was your last dream about? What was your last dream about? जैसे पूछें, ये वर्ड ऑर्डर है, बिल्कुल सेम वर्ड ऑर्डर यूज होगा। ये किस बात पे लड़ रहे थे? Why were they fighting? ये दोनों अपने शब्दों में। देखो ये अच्छी प्रैक्टिस है जो मेहरीन करती है ना, कि इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग माई वर्ड्स इनटू इंग्लिश, शी थिंक्स अबाउट द फीलिंग वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस हियर। वो फीलिंग को समझ लेती है कि बात क्या है, बात को अपने शब्दों में कह दिया। सो वाई वर दे फाइटिंग। लेकिन स्पेसिफिकली पूछे किस बात पे लड़ रहे थे, तो व्हाट स्पेसिफिकली पूछना होता है तो व्हाट कहते हैं हम, व्हाट वर दे फाइटिंग अबाउट। What were they fighting about? राइट। अब पूछे आखिरी बार किस चीज का सपना आया था? आखिरी बार किस चीज का सपना आया था? आखिरी बार, और हिंदी में से कह देता मैं, आखिरी बार सपने में क्या देखा था?
What was your last dream about? करेक्ट, व्हाट वाज योर लास्ट ड्रीम अबाउट, राइट? जैसे मैं कहूँ रात यार मैंने तुम्हें देखा सपने में, I saw you in my last dream. आई सॉ यू इन माई लास्ट ड्रीम, टेक्निकली फिर से कैन बी प्रूवन ग्रामेटिकली करेक्ट। आई हैड अ ड्रीम अबाउट यू लास्ट नाइट, I had a ड्रीम अबाउट यू लास्ट night. नाइट। तो ये जब भी लॉजिकली क्या याद करने वाली बात है इसके अंदर कि जब भी सपने की बात करेंगे तो हैज़ हैव जैसा करेंगे। गॉट द पॉइंट? जैसे ये कहें, एक बार दोबारा रिपीट करो, देखो थोड़ा हम आपको प्रैक्टिस कराते हुए चलेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है? इट्स नॉट जस्ट अबाउट knowing new things, it's about developing the habit of using these phrases and words during the conversation। और वो कैसे होगा? only by speaking, only by saying every sentence out loud। out loud मतलब हमारे पास जोर से बोल के थोड़ा, हाँ थोड़ा सा जोर से बोल के मतलब प्रोनाउंस करना है वर्ड को, ताकि मसल्स को आदत पड़े कि इसके बाद ऐसा वर्ड कैसे प्रोनाउंस होगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये पूरे दिन ना पढ़ते पढ़ते थक जाता है। अब देखो सुनने में कैसा लग रहा है, कई बार कह देते हैं मम्मा काम करते करते थक जाती हैं, वो मैं बैठे बैठे बहुत थक जाता हूँ। तो इस बात को कैसे कहेंगे? पढ़ते पढ़ते बहुत थक जाता है। he gets tired while studying। एग्जैक्टली मुझे पता था तुम ये कहने वाली हो, लेकिन He gets तुमने जब tired देखा from कि studying। ऐसा करते करते दूसरा कुछ हो रहा है तो तुमने वाइल टेक्निकली तुमने करेक्ट यूज किया। from एग्जैक्टली देखो वाइल प्रीपोजिशन समझते हैं थोड़े से। देखो कई बार होता है ना, वाइल भी कह देते हैं, बाय भी कहते हैं, from भी कहते एग्जैक्टली हैं। फ्रॉम ही लगेगा यहाँ पर, उसका पर्पस है, उसको समझते हैं टेक्निकलिटी को। एक्चुअल में वो पढ़ते पढ़ते थक जाता है। वाइल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम दो चीज़ें, दो साइमल्टेनियस एक्शंस की बात कर रहे हैं, जबकि थकना कोई एक्शन है नहीं, वो उसकी अवस्था बदल रही पढ़ने की वजह से। अब वाइल को जैसे यूज करें तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ही इज स्टडीइंग वाइल वॉचिंग टीवी, यानी पढ़ने का भी एक काम है और टीवी देखने का भी एक काम है, तो ये दोनों काम कर रहे हैं। जैसे मैं ये कह दूँ कि तुम बात करते करते पैर पे खुजा रही हो अपने, अब दोनों बात भी कर रही हो और पैर पे खुजा भी रही हो, तो कैसे कहें? you are itching your leg। नॉट इचिंग, इचिंग होता है खुजली होना। माई हेड इज इचिंग, माई बैक इज इचिंग, यू आर स्क्रैचिंग। हाँ you are scratching your leg while talking। एग्जैक्टली बात करते करते एक्शन, दो एक्शंस होते हैं तो वाइल होता है, राइट? यहाँ पर क्या था, वो पढ़ते पढ़ते थक जाता है, यानी उसके थकान का कारण पढ़ना है, ये बताना चाहते हैं। सो ही गेट्स टायर्ड फ्रॉम स्टडीइंग, राइट? जैसे कि ये कहूँ मम्मा बहुत काम करती हैं, सबसे थक जाती हैं पूरे दिन। Mama gets tired from working। ऑल दिस वर्क, राइट? from all this work, यानी कि इस नाउन या वर्ब दोनों इस्तेमाल करे जा सकते हैं। सो मम्मा गेट्स सो टायर्ड फ्रॉम ऑल दिस वर्क। I get tired from sleeping। हाँ एग्जैक्टली तो सोते सोते मतलब आप ये बता रहे हैं इस चीज की वजह से, ये दूसरा एक्शन, ये कारण बता रहे हैं, तो उस जो अवस्था हो रही है उसका सोर्स बता रहे हैं, किसकी वजह से? वहां से। You get tired from watching phone। एग्जैक्टली आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट? अब जैसे कि मैं ये कहूँ यार मैं पानी में नहाया ठंडे पानी, मैं मतलब कि स्विमिंग पूल में जाकर के नहा लिया, इसलिए मैं बीमार पड़ गया। तो हर जगह इतने शब्दों में फिर ट्रांसलेट नहीं करेंगे। से दिस इन योर ओन वर्ड्स द वे यू ऑलवेज डू। I get sick। I got sick। Okay, I got sick from swimming pool। From bathing in In a cold water in a swimming pool, right? From bathing in a swimming pool। Right? आई होप यू गॉट द पॉइंट। फ्रॉम लगा करके हमने बता दिया कि उस चीज से ये वजह ओरिजिनेट से। होकर के आया है? या फिर वरना और भी तरीके हैं। आई गॉट सिक बिकॉज आई वॉज इन अ स्विमिंग पूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं स्विमिंग पूल में बहुत समय तक मजे करता रहा था, राइट? आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब जैसे मान के चलो कि अयान के बारे में दोबारा कहते हैं कि ये पढ़ते पढ़ते बहुत थक जाता है। He gets tired from studying ऑल डे, सारा दिन कह All दिया तो day। सारा दिन पढ़ता रहता है इसलिए थक जाता है। Okay, हाँ थोड़ा झूठ बोल लेते हैं। हाँ हाँ कहो, सारा दिन पढ़ता रहता है इसलिए थक जाता है। He gets tired because he's studying all day। करेक्ट।
ये यहाँ पर मेरा बुलवाने का तात्पर्य क्या था कि जब हम स्टेप बाय स्टेप ग्रामर सीखते हैं ना, तो हम ज़बरदस्ती ऐसे सेंटेंस में वो ग्रामर फिट कर रहे होते हैं जहाँ ज़रूरी नहीं है. वी हैव अ लॉट ऑफ ग्रामर रूल्स बट नॉट मोर देन 35 से ज़्यादा ग्रामर के रूल्स होते नहीं हैं. तो पहले बात को समझो और उसके बाद सोचो कि यार इसमें रूल कौन सा अच्छा लग रहा है. ऐसा नहीं है कि अभी हम जैसे फ्रॉम डिस्कस कर रहे हैं तो फ्रॉम ही लगा दें हर जगह पर, फिट तो वो भी हो जाएगा, राइट. सो ही गेट्स टायर्ड बिकॉज ही कीप स्टडीइंग ऑल डे, क्योंकि ये पूरे दिन पढ़ता रहता है. अब मैं कहूँ तुम जितनी बड़ी हो रही हो उतनी आलसी हो रही हो. अब कहते हैं लॉजिकली देखो, मैं जितना और उतना कह रहा हूँ क्या? हाँ. तुम जितनी ही बड़ी हो रही हो उतनी ही आलसी हो रही हो. You are becoming lazy. यू आर बिकमिंग लेजी, तो इतना तो बता दिया कि आलसी हो रही हो. हाँ. है, लेकिन मुझे जितना उतना भी तो करना है. जितनी बड़ी होती जा रही हो उतनी आलसी होती जा रही हो, ये फीलिंग है. हाँ, The देखो. more हाँ the more you grown up. नहीं, देखो वही है. यही चीज़ बताने वाला था मैं. हर ग्रामर के रूल बेसिक हैं. हर वर्ड को अपने तरीके से सुन के सीखना पड़ेगा. इस स्टेज पे आकर के ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, समझ में तो आती है लेकिन बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि बोलने के लिए ये चीज़ें चाहिए जो ज़्यादातर लोग पंगा लेते नहीं है, सिखाते नहीं है यूट्यूब पर. देखो, जब हम अवस्था बदलती है, रटने पड़ेंगे ये. जैसे कि गुस्सा हो रहा है कोई बंदा, अवस्था बदल रही है, पोजीशन नहीं, तो ही इज गेटिंग एंग्री. डॉक्टर बनना चाह रहा है तो पोजीशन बदल रही है, तो नहीं कहेंगे ना लाइक ही वांट्स टू गेट ए डॉक्टर, ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर. तो जब हम पोजीशन बदल रही है बंदे की तो Get. बिकम, राइट. जैसे वो पिता बन गया, अब पहले क्या था, लड़का था, हाँ. अब बन गया पिता, तो क्या, he became a father. अब वो गए, वो बुढ़ा हो गया. अब बुढ़ा क्या, कोई उसकी वो थोड़ी बदली है डेजिग्नेशन वगैरह कोई. हाँ. तो He got old. ओल्डर या he got old, दोनों कहे जा सकते हैं, राइट. तो तुम बड़ी हो रही हो तो क्या हो रहा है, बिकम. हाँ. बड़ी हो रही हो, उम्र की बात हो रही है. यू आर देखो, हाँ, सेंटेंस ये था कि जितनी तुम बड़ी होती जा रही हो उतनी आलसी होती जा रही हो. सो द ओल्डर यू आर गेटिंग. The older you are गेटिंग पता चल गया ना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बात उम्र की कर रहे हैं, राइट. सो द ओल्डर यू आर गेटिंग, द लेजियर यू आर बिकमिंग. आई होप यू गॉट द पॉइंट. और दूसरे तरीके से एक और वर्ड ऑर्डर है इसी बात को कहने का. मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, यू आर बिकमिंग लेजियर एज यू ग्रो अप. You are becoming lazier as you grow up. जैसे कहूँ, जितने पास जा रहे हैं उतने पहाड़ बड़ा लगता जा रहा है. वर्ड ऑर्डर ही तो है. The hill becoming. The hill looks bigger. The hill looks bigger as we come. As we come closer. As we get closer. तो as we do का मतलब भी होता है वैसे ही वाला वर्ड ऑर्डर है. जैसे मान के चलो, मैं तुम्हें जितना समझा रहा हूँ तुम उतनी ही बिगड़ती जा रही हो. You are getting. बिगड़ती जा रही हो. हाँ, यू गेटिंग वर्स. देखो, बैड तो है ही बंदा. जब बंदा बिगड़ गया तो वो पहले यानी कि अच्छा था. यहाँ पर कह रहे हैं बिगड़ती जा रही हो यानी कि पहले से और खराब हो रही हो. You are getting worse as I try to improve you. Correct. You're getting worse as I try to improve you. तो as I try to improve you जब कहा तो इसका मतलब वही है, उतना ही जितना, right? दूसरे तरीके से कह सकते हैं, the more I try to improve you. The more I try to improve you. The worse you get. The worse you get. ये दो अलग अलग क्लॉजेज में कंपेयर करके कह दिया है. अब दोबारा से एक बार उसकी तरफ लौटते हैं. अच्छा, एक सेकंड में आपसे एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ. सबसे पहले 15 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू करने के लिए. अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, दैट मीन्स यू ऑलरेडी नो ऑल द ग्रामर रूल्स एंड आई बिलीव यू अंडरस्टैंड everything you hear in English, right? समझ में आपको सब कुछ आता है, because vocabulary is not the problem. vocabulary grammar rules की प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है इन एक्सप्रेशंस को कहने के लिए करेक्ट वर्ड ऑर्डर क्या होगा, उसको सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ मैं. सबसे पहले अगर आपने नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. वीडियो को लाइक करने के बाद ना आपको वीडियो को कहीं पर भी पूरे स्क्रीन पे हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा, तो प्लीज़ हाइप द वीडियो. इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब. इट विल बी अ फेवर टू अस. और आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन करिए. हमारे एप्लीकेशन पे क्या है ना, मल्टीपल प्रैक्टिस ग्रुप्स होते हैं.
कोई बेसिक ग्रामर डिस्कशन ग्रुप होगा, कोई इंटरमीडिएट लेवल का ग्रुप है, एडवांस इंग्लिश ग्रुप है, ओनली इंग्लिश ग्रुप है, टॉपिक डिस्कशन ग्रुप है। तो वहाँ पर मल्टीपल ग्रुप्स का आपको एक्सेस मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, दिस इज़ द कम्युनिटी ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स। हमारे साथ 15 से ज़्यादा देशों से वर्किंग प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं। बच्चों को हम पढ़ाते नहीं हैं, तो बच्चों को सॉरी है, तो सारे बड़े लोगों को कुछ ना कुछ सबको आता है। तो किसी भी ग्रुप में आप जुड़े, वहाँ पे 4 लोग कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उन कुछ नहीं आता आपको मान के चलिए, तो उनके 4 लोगों के सेंटेंसेस आप सुनेंगे, एक टॉपिक पे क्या क्या कहा जा रहा है, कितने तरीके से लोग सेंटेंस बना रहे हैं, वो सुन सुन के आपको आइडिया मिलेगा, राइट। 1-2 सेंटेंस आपको आता है, वो आप भी बोलेंगे। कुछ एक दूसरे के सेंटेंसेस गलत होते हैं, तो सब एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। पीपल कीप हेल्पिंग ईच अदर ऑल डे। सबको पूरा दिन एक दूसरे को सब करेक्ट करते रहते हैं। फिर एडवांस ग्रुप में जुड़ गए, तो वहाँ पे कुछ सुनने की कोशिश करी, एडवांस ग्रुप से सीखा, बेसिक ग्रुप में आके टशन मारा कि मेरे को ये वाला फ्रेज आता है। तो राइट, एक ऐसा आपको माहौल मिलेगा जहाँ पर आप पूरे दिन बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ नया सुन सुन के सीखते रहेंगे। उसके बाद 2 बार हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं। उन लाइव क्लासेस में जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर रूल्स हैं, कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, कोई एक्सप्रेशन है, सेंटेंस को लेकर डाउट है कि मैंने ऐसे बोला है, ये सही है, ये गलत है, या और अच्छे तरीके से नेचुरली कैसे बोलें, तो सब लोग अपने अपने डाउट्स पूछते हैं। आप भी पूछेंगे, लोगों के डाउट सुनेंगे, अपने सुनेंगे। पूरी इंग्लिश 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएगी, आप बोलने लग जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आप 20 लोगों के बीच में अपनी बात रखोगे और लोग समझ पाएंगे आपके सेंटेंस को, तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, राइट। आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक। हाउ मेनी डेज डू यू थिंक इट विल टेक? 15 days maybe. या नॉट मोर देन 15 डेज, राइट। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? Where did we leave? अरे वहाँ थे ना, जितना मैं तुम्हें सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, बिगड़ती जा रही हो। सो द मोर आई ट्राई टू इम्प्रूव यू, द वर्ड्स यू गेट, राइट। जैसे मैं कहूँ तो मैं अयान की मेहनत नजर ही नहीं आती है, फीलिंग को। हाँ, You never notice Ayan's hard work. exactly, you said that absolutely correctly, right? You never notice Ayan's hard work. Notice बिल्कुल सही वर्ड है। You never value Ayan's hard work. the hard work Ayan does. The hard work Ayan does. दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस अलग अलग वर्ड ऑर्डर इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। जैसे कहूँ तुम्हें तो किसी की मेहनत नजर नहीं आती। अब नजर आना, एक्शन में मैरी ने फीलिंग को समझा, आपने भी समझा होगा। नजर आना मतलब मैं ऐसे खुली आंखों से नजर देखने वाला नहीं कह रहा था ना, वैल्यू, Notice. राइट। नोटिस करने वाली बात थी, है। हाँ, तुमने ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ किया था, नोटिस है। और वैल्यू का मतलब भी है, जो घर में है तो हमारी नज़र में नोटिस तो करती है लेकिन इग्नोर कर देती है। शी नेवर एडमायर्स हिम, राइट। सो यू नोटिस बट यू डोंट वैल्यू। तुम्हें अयान की बिल्कुल मेहनत नज़र ही नहीं आती। अच्छा हाँ, कहीं तुम्हें किसी की मेहनत नज़र नहीं आती। You never notice anyone hard work. Anyone's hard work. Anyone's hard work. हाँ, अच्छा, अगर जहाँ से शुरू करा था, फ्रॉम लगाएं या फिर बाय लगाएं, वाइल लगाएं, तो आई होप कि आपको फ्रॉम तो पता चल गया होगा। ओरिजिनेट हो रहा है, सोर्स की बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ से शुरू हुआ ये चीज़, कारण था, तो फ्रॉम। और वाइल का मतलब है 2 साइमल्टेनियस एक्शंस हैं, हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। और एक होता है बाय। बाय हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ये वाला बाद में करेंगे, अभी बीच वाला बाय करते हैं इस्तेमाल। बी वाला बाय इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये कहो कि भाई ऐसा है, मैं इंग्लिश आपकी वीडियो से सीखी, यहाँ पे बाय और फ्रॉम दोनों कहे जा सकते हैं, लेकिन मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगा। अगर हम ये कह रहे हैं ये जो नॉलेज है इंग्लिश की मेरे को आपकी वीडियो से आई है, तो आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम योर वीडियोज, आपकी वीडियो से आई। और अगर तुम ये कहो वीडियो देख के सीखी, मैं तुम्हारी वीडियो से सीख गई हूँ, सो आई लर्न इंग्लिश बाय वॉचिंग योर वीडियोस। तो बाय का मतलब है, आप लॉजिकली सोचेंगे कभी भी यूज करने से पहले कि जब आप मेथड बता रहे हैं तो क्या कहेंगे? बाय। जैसे ये कहना है कि भाई ऐसा है, तुम्हारी हैंडराइटिंग तो लिख लिख के सुधरेगी। अब यहाँ पर आप सुधरी, हाँ ठीक है, तुम्हारी लिख लिख के हैंडराइटिंग सुधरेगी। तो यहाँ पर मेथड बता रहे हैं ना मुझको। हाँ। कोई योर हैंडराइटिंग विल इम्प्रूव बाय राइटिंग, बाय प्रैक्टिसिंग बाय राइटिंग, राइट। जैसे ये कहें फ्लुएंसी तो भैया बोल बोल के ही आएगी। You can speak fluently English by speaking in real time. हाँ, you can speak English fluently
ओनली बाय स्पीकिंग। Speaking. तो जब भी आप मेथड की बात करेंगे तो by. तो बाय। कल के सेशन में हमने डिस्कस करा था ये भी, या तो ये या तो वो। जैसे अभी तुम थोड़ी देर पहले कह रही थी, मैं जब भी इन दोनों को देखती हूँ, शी वॉज टॉकिंग अबाउट Ayan. हर ब्रदर्स, भाइयों की बात करी। जब भी मैं इनको देखती हूँ, या तो ये कार्टून देख रहे होते हैं या गेम खेल रहे होते हैं। इस बात को इंग्लिश में कह दो अब। मैं जब भी इनको देखती हूँ, या तो ये कार्टून देख रहे होते हैं या फिर गेम खेल रहे होते हैं। Whenever I see them, हाँ। either they are watching TV or playing game. सही है। Whenever I see them, यानी कि जब भी मैं इनको देखती हूँ, they are either watching TV और playing video games। Video games. या तो ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। अच्छा, अगर तुम्हें कहना पड़ जाए कि मुझे नहीं समझ आ रहा, होमवर्क पूरा कर लूँ या पेंटिंग कर लूँ, समझ नहीं आ रहा, असमंजसी तो जताना है। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, आई एम कंफ्यूज्ड। I'm confused about हाँ what should I do? Should I? थोड़ा सा हाँ, आई एम कंफ्यूज्ड। वेदर, वेदर का मतलब है कंफ्यूजन ही जता रहे हैं ना। I'm confused whether हाँ, I should painting or आई शुड मेक I should make painting or do Painting? my work homework. और कंप्लीट माई होमवर्क, राइट। तो वेदर का इस्तेमाल कब कर रहे हैं हम? जब हम कंफ्यूजन जता रहे हैं। जैसे समझ नहीं आ रहा यार, सेशन ख़त्म करें या कुछ सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस करें। अब यहाँ कंफ्यूज्ड है, बोलो। We are confused whether we should wrap up the session or keep it up. और कीप इट अप प्रोग्रेस, वो ऐसी यहाँ पे नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, वेदर वी शुड wrap up the session or practice some more sentences, Or practice some more sentences. right? So we are confused about whether we should wrap up the session or practice some more sentences. अगर ये कहें, तुम चाहो तो या तो हिंदी बोलो या इंग्लिश बोलो। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है या एक चॉइस की बात कर रहा हूँ? या तो हिंदी बोलो या इंग्लिश बोलो। या तो हिंदी बोलो या तो इंग्लिश बोलो। हाँ, स्पीक, Speak हिंदी, या तो ये या तो वो स्पीक We eat- आइदर हिंदी speak either हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश, राइट। तो आइदर और को इस्तेमाल करने का, और वेदर को और को इस्तेमाल करने का एक और लॉजिक है, रूल क्या है कि जब भी हम इस प्रकार का सेंटेंस बोलें जिसमें वेदर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आइदर और वेदर और को इकट्ठा लेकर के आ जाते हैं। जैसे मान के चलो मैं ये कहूँ कि या तो तुम समोसा ले आना या फिर एक चॉकलेट ले आना। चॉकलेट। तो मैं समोसा और चॉकलेट जो है वो चॉइस है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, तो मैं लाने को अलग कर दूंगा, ब्रिंग अलग हो गया। ठीक है। और या तो ये या तो वो हमेशा इकट्ठा आएगा सेंटेंस में, ये बताने का तात्पर्य था। सो ब्रिंग आइदर अ चॉकलेट Bring either a chocolate और ए समोसा, और a samosa. राइट। जैसे ये कहो, तुम ये कहो ना, मुझे बेसिक सेंटेंस से समझते हैं, ना मुझे चाय पसंद है ना मुझे कॉफ़ी पसंद है। I don't like either coffee nor हो गया ना गड़बड़? तुरंत एकदम से इकट्ठा कर दो। आई लाइक अलग करो, आई लाइक I like नाइदर कॉफ़ी I like neither coffee नॉर nor tea. तो इंग्लिश में ये वाला सेंटेंस थोड़ा अलग तरीके से बनाया जाएगा कि नाइदर नॉर, आइदर और वाली जो बात है उसको अलग करना है। Negative, तो बात- positive. चाहे पॉजिटिव कह रहे हो, जैसे मैं कहूँ या तो समोसा खा लो या केला खा लो। अब यहाँ पर समोसा केला इकट्ठा लाना है मेरे को, क्योंकि या तो ये या तो वो वाली चीज़ें इकट्ठी आएंगी। तो या तो Either eat samosa or chocolate. हाँ, देखो आइदर ईट Eat समोसा samosa और चॉकलेट, थोड़ा इनकरेक्ट सा वर्ड ऑर्डर हो गया, How? राइट। यू कैन ईट, You can eat either a सेंटेंस अलग हो samosa. गया। यू कैन ईट, You can समोसा और केला अलग लाऊंगा ना। यू कैन ईट आइदर Either समोसा samosa और or chocolate. और अ बनाना। गॉट द पॉइंट। तो ये दो चार बार और बोलेंगे और समझ में आएगा। तो जो चीज़ की बात हो रही, या तो ये या तो वो, ना तो ये ना तो वो, इन दो चीज़ों को इकट्ठा बोलना है, बाकी सेंटेंस अलग रह जाएगा इनसे, राइट। जैसे मैं ये कहूँ ना मैंने समोसा खाया ना केला खाया,
समोसा केला इकट्ठा लाना है तो बाकी सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर फिट करना पड़ेगा। आई एट neither samosa nor a banana. राइट राइट। तो 10 सेंटेंस और बोलोगे, रट जाएगा कि अच्छा यार इस प्रकार के सेंटेंस में दोनों चीज़ें जो हैं, ना तो ये ना तो वो, या तो ये या तो वो, इनको इकट्ठा करना होता है। राइट जैसे एक है, या तो नैनीताल जाएंगे या दिल्ली जाएंगे, दोनों जगह नहीं जाएंगे। यहाँ पर फीलिंग ये वाली है कि या तो नैनीताल जाएंगे या फिर दिल्ली जाएंगे। तो वी विल गो either नैनीताल और दिल्ली। प्रीपोजिशन कहाँ लगाएंगे, दोनों प्लेसेस है ना। विल गो आइदर टू नैनीताल और टू दिल्ली। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो नैनीताल और दिल्ली को इकट्ठा कर दिया क्योंकि या तो ये या तो वो वाली फीलिंग थी। Where we will go? आई एम थिंकिंग अबाउट नैनीताल। से मैं कहूँ कि एक और वही स्ट्रक्चर था कि ना मैंने चाय पी ना मैंने केला खाया। I ate neither banana nor tea. बनाना तो खाने वाला था हाँ। और चाय पीने वाली थी। I ate neither banana nor Drank tea. Because इस वाली अवस्था में दोनों वो चीज़ें जो हैं, एक्शन जब बदल गया, जब एक्शन ही बदल गया, सो आई नाइदर एट बनाना नॉर ड्रैंक टी। इस तरीके से दोनों चीज़ें कब इकट्ठी आ रही थी, जब एक्शन सेम था। न केला खाया ना समोसा खाया। आई एट नाइदर बनाना नॉर अ समोसा। यहाँ पर कह रहे हैं न केला खाया न चाय पी। I neither ate banana nor drank tea. आई होप यू गॉट द पॉइंट। थोड़ी ये इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग कब तक रहेगा, जब तक आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को सच में रियल टाइम में 20-20 बार नहीं बोल लेंगे। और ये 20-20 बार अकेले बोलने से बढ़िया है सोच ही नहीं पाएंगे। 20 सेंटेंस नहीं आते हमारे दिमाग में। तो क्या होता है कि जब आप रियल टाइम में बात कर रहे होंगे ना, 4 लोग होंगे, वो दो अपने अपने बोलने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि और कितनी बातें आइदर और नाइदर नॉर लगा के बोली जा सकती हैं। राइट। तो जैसे कि ये कहें कि सुन सुन के सब आ जाएगा। वाइल लगाऊं, फ्रॉम लगाऊं, क्या लगाऊं, या बाय लगाऊं। सुन सुन के सब आ जाएगा। सब आ जाएगा को कर देता हूं, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ऐसे कह सकते हैं, You will understand everything by listening. ऐसे कह सकता हूं, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग वाइल लिसनिंग। सुनते सुनते सब आ जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। राइट। तो सारे ग्रामेटिकली फिट हो जाते हैं, इसीलिए हमारे डिस्पाइट बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट समटाइम्स आवर सेंटेंसेस साउंड ऑफ और ऑकवर्ड। राइट। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक। राइट। और प्रैक्टिस करते रहे। बाय।